हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। आज हमारा जो पैट का है वो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट इससे पहले 3 हो चुके हैं। अगर आपने ये क्लास इससे पहले नहीं की है प्रैक्टिस सेट तो उनको लगा सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट एक मोटिवेशन कोट के साथ। जैसे कि कितनी अच्छी लाइन है ये, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बन जाते आसियाने परिंदों के, ऐसे ही नहीं बन जाते आसियाने परिंदों के, भरनी पड़ती हैं उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनता, ऐसे ही सब कुछ नहीं मिल जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि ये है हमारा, प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था? बताइए, प्राचीन वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य, शुंग या गुप्त वंश? बताइए। तो एक का हो जाएगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन, गुप्त वंश के शासनकाल को क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आपको बताना तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1565 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? बताइए। तो अहमद शाह था, आलमगीर द्वितीय था, मोहम्मद शाह था या फिर शाह आलम द्वितीय था? बताइए। तो इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा स्थित सैवो के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बताइए, किसने कराया था? मौर्यों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने या इनमें से कोई नहीं? तो चार का सी ऑप्शन, राष्ट्रकूटों ने कराया था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक 10 राजाओं का युद्ध जिसे दशराग युद्ध कहा जाता है किस नदी के तट पर लड़ा गया? बताइए, परुष्णी, अश्किनी, बिपाशा या बितिस्ता? बताइए। तो 5 का होगा आपका ए ऑप्शन, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम आपको बताना है। सबसे पहले कहाँ किया था? कलकत्ता, मुंबई या बनारस? बताइए। 6 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर बम्बई, फिर कलकत्ता में किया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम बजट, स्वतंत्र भारत का अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया, इसे प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? 7 का टीटी कृष्णमाचारी या आर के शर्मनम शेट्टी या मोरारजी देसाई या बाई बी चौहान? बताइए। तो 7 का होगा आपका बी ऑप्शन, कौन थे? षणमुखम शेट्टी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक सेवा का, नागरिक सेवा का जन्मदाता किसको कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को या फिर कार्नवालिस को, बेलिजली को या फिर मेकाले को? बताइए। तो इसका सही आंसर आपका होगा 8 का बी ऑप्शन, कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला बोल देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, 1946 में कलकत्ता में व्यापक पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों का कारण क्या था? आपको 1946 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे कलकत्ता में, उनका कारण क्या था? बताइए। तो 9 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाना, इस वजह से वहां 1946 में दंगे हुए थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा या महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? बताइए। वुड के घोषणा पत्र को या फिर हंटर आयोग को, रेल के आयोग को या फिर सैंडलर आयोग को? तो 10 का होगा आपका ए ऑप्शन, वुड के घोषणा पत्र को क्या कहा जाता था? इसका मेगना कार्टा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक? आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? बताइए। तो छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है? तो आपको बताया सबसे ज्यादा कहाँ है? 11 का ए ऑप्शन, ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ है ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन, कोची बंदरगाह स्थित है, आपको बताना कोची जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? कोंकण तट पर या फिर उत्तरी सरकार तट पर, मालाबार तट पर, कोरोमंडल तट पर? बताइए। तो 12 का होगा आपका सी ऑप्शन, मालाबार तट पर क्या है? कोची बंदरगाह है।
ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, है ना ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि कहाँ स्थित है। आपको बताना पाक जल संधि जो है वो कहाँ स्थित है। भारत पाकिस्तान के मध्य है, श्रीलंका सिंगापुर के मध्य है, भारत श्रीलंका के मध्य है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 13 का आपका होगा कौन सा, सी ऑप्शन, यह होगा आपका भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। आपको बताना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किसे जोड़ता है। मुंबई से कलकत्ता को, दिल्ली से कलकत्ता को, और मुंबई से दिल्ली को, या दिल्ली से अमृतसर को। तो 14 का होगा आपका डी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा आपका कौन सा, डी ऑप्शन, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। आपको बताना है सलाल जो जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल या पंजाब, बताइए। तो 15 का होगा आपका बी ऑप्शन। कहाँ पे है ये है जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग होती है। विलासिता संबंधी वस्तु होती है उनकी मांग क्या होती है, अत्यधिक लोचदार, बेलोचदार, इकाई लोचदार, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का होगा आपका ए ऑप्शन, अत्यधिक लोचदार। क्या होती है, अत्यधिक लोचदार होती है विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा जाता है, बताइए। औद्योगिक जो नीति है उसे किस तरह का संविधान कहा जाता है, व्यावसायिक, पूंजीवादी, समाजवादी या आर्थिक, बताइए। तो 17 का आपका आंसर होगा कौन सा, आर्थिक, डी ऑप्शन ठीक है इसमें, कौन सा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अणुशक्ति उत्पादन केंद्र स्थित है। आपको बताना है भारत में जो अणुशक्ति उत्पादन केंद्र है वो कहाँ है, तारापुर, जादूगोड़ा, दिल्ली या फिर कोलकाता, बताइए। तो 19 का 18 का होगा आपका ए ऑप्शन। कहाँ पर है ये तारापुर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये है आपका तारापुर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान है, बताइए। प्रथम स्थान किसका है उत्पादन की दृष्टि से विद्युत का, तो पनबिजली का, अणु विद्युत का, ताप विद्युत का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं, बताइए। तो 19 का होगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा होगा दोस्तों, 19 का होगा आपका सी ऑप्शन, ताप विद्युत का है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के सामान्य स्तर में वृद्धि होती है। वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं, मांग पशु वृद्धि, या फिर लागत पशु स्फीति, स्फीति संबंध गतिरोध, संरचना स्फीति संबंध, बताइए। तो 20 का होगा आपका कौन सा, ए ऑप्शन, मांग पुश स्फीति। कौन सा होगा, मांग पुश स्फीति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर तब जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तब जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तब जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है, बताइए। तो 21 का होगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन। 21 का होगा आपका बी ऑप्शन, तब जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, ठीक है। तो दोस्तों 21 क्वेश्चन हो गए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अगर दोस्तों आपने पहले वाले नहीं लगाया ना तो वो टेस्ट लगा लीजिए। डेली आपका ये आपका चलता है, पैट का आता है 8:30 बजे, है ना, और शाम को, और आपका यूपी पुलिस जीएस का आता है 7:30 बजे, ठीक है, शाम को ही। और यूपी पुलिस हिंदी का आता है 38 क्वेश्चन आपका 6 बजे, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप को मोटिवेट रखा करो, दूसरों से अलग होना। जैसे कहते हैं जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो। समझ में आया। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा का जो निर्वाचन होता है उसका स्पीकर क्या होता है, बताइए। स्पीकर का निर्वाचन क्या होता है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, या लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के द्वारा। तो 22 का होगा आपका
सी ऑप्शन। 22 का क्या होगा? सी ऑप्शन। लोकसभा के सभी किसके? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है कौन तैयार करता है बताइए? राष्ट्रपति करता है स्वयं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, बताइए। तो 23 का आपका होगा डी ऑप्शन, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म संबंधी विषयों से तटस्थ होता है। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। भारतीय संविधान लिखित और व्यापक है, बताइए। तो 24 का आपका होगा सी ऑप्शन, नीति निर्देशक तत्व का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम है, बताइए। तो प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद, बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रपति सक्षम है। अगला क्वेश्चन, -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान के उत्पादन नियंत्रण पर अनुप्रयोग संबंध विज्ञान को कहा जाता है, बताइए। 26 का आपका क्या होगा? क्रिप्टोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी, क्रायोजेनिक्स या एक्रोलॉजी, बताइए। तो 26 का होगा आपका सी ऑप्शन, क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कूट वाले भी आते हैं दोस्तों, ये मिलाना है आपको कूट कौन सा सही है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्लवन पिंड नियम, ग्रहीय गति नियम, अनिश्चित सिद्धांत, बताइए। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा, मिलाना है आपको। तो कौन सा होगा? तो इसका 27 का आपका डी ऑप्शन होगा। 27 का क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन मतलब 4 5 1 3, क्या 4 5 1 3। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया था, और प्लवन का पिंड नियम आर्किमिडीज ने दिया था, और ग्रह गति नियम किसने दिए थे? बताइए, ग्रहों की गति नियम कैप्लन ने दिए थे। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका किसने? ये दिया था आपका हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, 5 दिए हैं लेकिन आपको 4 में मिलाना है। अगला क्वेश्चन, मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 6 8 10 12, बताइए। 28 का क्या आंसर होगा? 28 का होगा आपका बी ऑप्शन, 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अगला क्वेश्चन, बीजों को अच्छी तरह परीक्षित रखा जा सकता है ठंड एवं शुष्क अवस्था में, ठंड एवं नम अवस्था में, गर्म एवं शुष्क अवस्था में, गर्म एवं नम अवस्था में, बताइए। तो 29 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, किसमें रखा सकता है? ठंड एवं शुष्क अवस्था में। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन से थे? रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर या टेरिकॉट, बताइए। तो 30 का होगा आपका ए ऑप्शन, रेयान थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनाज का पर्यायवाची है सस्य, धान, गल्ला या उपयुक्त सभी, बताइए। अनाज का पर्यायवाची आपको पता होगा, अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? 36 का आपका डी ऑप्शन, ये सभी अनाज के पर्यायवाची हैं। वह नायिका जो नायक से झगड़कर अलग हो जाती है और बाद में पछताती है, बताओ क्या कहते हैं उसको? कलह प्रिया, विरक्त, या कलह हातिरिता या व्यतीत, बताइए। तो 37 का होगा आपका सी ऑप्शन, कलह हाथ रिता। क्या होता है? कलह हाथ रिता। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक या भाववाचक जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा? आपको बताना है 38 का। तो 38 का होगा ए ऑप्शन, दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक है, धुलाई भाववाचक है, और तूफान जातिवाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकार सुख कितना मादक है किंतु सारहीन है, ये किसने कहा है? बताइए। अधिकार सुख कितना मादक है और किंतु सारहीन है, बताइए। 39 का ए ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद जी की लाइन है ये। अगला, पद्मावत नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? विद्यापति, जायसी, चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, बताइए। तो इसके कौन है? जायसी हैं। पद्मावत के कौन है? जायसी हैं। 40 का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, लुप्त अक्षरों की संख्या एक समान नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख पोज करके देख सकते हैं बाद में। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा आपका, इसका ए ऑप्शन है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा रशिन बांध किस नदी पर है? आपको बताना रशिन जो बांध है वो किस नदी पर है? यमुना, रशिन या बाणगंगा या कर्मनाश, बताइए। तो 51 का होगा आपका सी ऑप्शन, बाणगंगा पर स्थित है रशिन बांध। किस पर? बाणगंगा पर। अगला क्वेश्चन, गिनी के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार कौन निर्वाचित हुए? गिनी के जो राष्ट्रपति हैं उसके रूप में कौन निर्वाचित हुए, बताइए। 52 का। तो 52 का होगा आपका बी ऑप्शन, अल्फा कॉनडे।
अगला क्वेश्चन, 27वां हुनर हाट का 27वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना, लखनऊ, भोपाल या कानपुर, बताइए। तो 53 का आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। 53 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेड के प्रथम शिखर सम्मेलन में कौन सा वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया गया है? 54। तो 54 का आपका क्या आंसर होगा, बताइए। 54 का होगा आपका डी ऑप्शन, ये सभी लॉन्च किए गए हैं। क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट ग्रुप बी, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप बी, क्वाड प्रोटोकॉल एवं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ग्रुप बी, ये सभी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो का उद्घाटन किया है, बताइए। 55 का, तो 55 का होगा आपका बी ऑप्शन, मुंबई में किया है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण कहाँ किया है, बताइए। हरिकोटा, चांदीपुर, पोखरण या थुम्बा। तो 56 का आपका होगा कौन सा? बी ऑप्शन, चांदीपुर से किया है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता मार्कस किरो का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो 57 का क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? टीवी रविशंकर को, महेश कुमार जैन को, जोस जे कट्टर को, सुधा करल कृष्ण को, बताइए। तो 58 का होगा आपका सी ऑप्शन है, जोस ए कट्टर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इंस्टेंट खाता खोलने के लिए एल लव डिजी को पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है? 59 का, तो 59 का आपका होगा बी ऑप्शन, कौन से होगा? बी ऑप्शन, लक्ष्मी विकास विलास बैंक ने की है। अगला क्वेश्चन, 26 मार्च 26 मार्च से 4 अप्रैल 2021 तक आयोजित 28वां हुनर हाट थीम क्या थी, बताइए। हुनर हाट की जो थीम थी उसकी क्या थी? तो 60 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, वोकल फॉर लोकल इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान G7 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे, बताइए। G7 में गठन के समय कितने सदस्य थे? तो 61 का आएगा आपका बी ऑप्शन, 6 सदस्य थे। कितने? 6। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म में, बुनाई में, हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में। तो 62 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, संत कबीर सम्मान दिया जाता है बुनाई में। किसमें? बुनाई में। अगला क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, एल के आडवाणी, जवाहरलाल नेहरू या मनमोहन सिंह, बताइए। तो 63 का आपका होगा कौन सा? बी ऑप्शन, एल के आडवाणी थे। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत पाकिस्तान, आपको पता ही किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश का है? तो इसको तो आपको पता ही होना चाहिए था, ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है, बताइए। तो 66 का आपका होगा 66 का आपका आंसर होगा ए ऑप्शन, विकास स्वरूप की है। किसकी दोस्तों? ये विकास स्वरूप की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष के रहस्यमयी तर्क तत्व डार्क मैटर का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह से 1400 मीटर नीचे बर्फीली चट्टानों में विशाल छिद्र कर वेधशाला बनाई जा रही है। यह वेधशाला है कहाँ है, बताइए। स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी है, पॉल ऑब्जर्वेटरी है या अर्थ ऑब्जर्वेटरी? 67। तो 67 का होगा आपका बी ऑप्शन, न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी है। अगला क्वेश्चन 68। 68 का आपका कूट है जो ये मिलाना है, ठीक है। तो बताना है 68 का, मैं बता देता हूँ 68 का ए ऑप्शन, जैसे पंडित दुर्गालाल किससे हैं? नृत्य से संबंधित है। और आपका लालगुड़ी जयराम किससे हैं? तो ये वाद्य संगीत से हैं। और आपका बाल मुरली कृष्ण किससे हैं? तो ये किससे हैं? कांट संगीत से हैं। और डी अमृता शेरगिल किससे हैं? चित्रकला से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल के संबंध में प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष पर कितने खिलाड़ी होते हैं। 69 का आपका बी ऑप्शन, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, बताइए। 1962, 1970, 1972, 1982। तो 70 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, 1972 में किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आज के आपके 70 क्वेश्चन, इसमें से आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए इस पैट के आंसर में। और पिछले पैट में बड़ा अच्छे क्वेश्चन थे और रिप्लाई भी मतलब रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। रियल में आप तैयारी को देना चाहते हैं, है ना,
श्योरिटी देना चाहते हैं तैयारी को अपनी, एक कि हमारा ही सिलेक्शन होगा। पैट की वैकेंसी आ चुकी है 3804 है लगभग, उसमें भी आपका ये जीके काम करेगा। ये यूपी का जीके है, हर कहीं काम करेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी मोटिवेट रहा करो, बहुत अच्छी लाइन है, हमेशा याद रखो। जैसे कि मैं एक बार फिर बताता हूँ, जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जिसने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम कर लेंगे, जो कि आउटलाइन क्लासेस जो चैनल का नाम है ना, इसी को सर्च करेंगे आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगला, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।